नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे निष्पक्ष और साहसी यूट्यूब न्यूज चैनल में। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने दिल्ली के लुटियंस जोन से लेकर कोलकाता के कालीघाट तक की सियासी जमीन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां देश की सत्ता पर काबिज लोग खुद को अजेय मानकर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरब के क्षितिज से उठी एक राजनीतिक हुंकार ने वॉशिंगटन और दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों जैसी ही भयंकर तबाही देश की आंतरिक राजनीति में मचा दी है। यह कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस छुपे हुए सच की जिसे मुख्यधारा की गोदी मीडिया ने अपनी स्क्रीन से पूरी ताकत लगाकर गायब कर रखा है। पश्चिम बंगाल की धरती से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं और सत्ता के गलियारों में छिपी हुई रणनीतियों को बेनकाब कर दिया है। जब जब संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके जनादेश को बदलने या डराने का प्रयास किया जाता है, तब तब इतिहास गवाह है कि एक ऐसी राजनीतिक क्रांति का जन्म होता है जो बड़े से बड़े सिंहासन को उखाड़ फेंकने का मादा रखती है। आज हम इस विशेष बुलेटिन में न सिर्फ बंगाल की इस महाजंग का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, बल्कि देश के उस जननेता के दूरदर्शी नजरिए पर भी बात करेंगे जो लंबे समय से इस फांसीवादी सोच के खिलाफ देश को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। आज की इस महाबहस और बेहद गहरी कूटनीतिक राजनीतिक पड़ताल में हम आपके सामने उन तमाम रणनीतिक सच्चाइयों को एक एक करके रखने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आज गोदी मीडिया के एंकरों के पसीने छूट रहे हैं। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम की प्रमुख सुर्खियां देश की राजनीति की एक नई दिशा तय करने वाली हैं। पहली बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सीधे केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए एक बेहद विस्फोटक दावा किया है कि यह अहंकारी केंद्र सरकार अब सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है और इसे जल्द ही सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। दूसरी बड़ी सुर्खी पश्चिम बंगाल की आंतरिक प्रशासनिक उथल-पुथल से जुड़ी है, जहां चुनावी नतीजों के बाद केंद्रीय एजेंसियों और बुलडोजर नीति का इस्तेमाल करके गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के खिलाफ ममता बनर्जी खुद वकील की पोशाक पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट के मैदान में उतर चुकी हैं। तीसरी बड़ी खबर देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता और कांग्रेस के जनप्रिय चेहरे राहुल गांधी के उस कड़े और न्याय संगत स्टैंड से है, जिसमें उन्होंने संसद के भीतर और बाहर लगातार भाजपा की इस विभाजनकारी और दमनकारी राजनीति को देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। इन तमाम बड़े घटनाक्रमों के व्यापक राजनीतिक और संवैधानिक निहितार्थों को समझने के लिए आइए गहराई से शुरू करते हैं आज का यह महाविश्लेषण। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए इस अभूतपूर्व भूचाल और ममता बनर्जी के इस बेहद आक्रामक बयान की क्रोनोलॉजी को अगर हम देश की व्यापक राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझें तो यह साफ हो जाता है कि देश के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव अंदर ही अंदर आकार ले रहा है। कालीघाट में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और नवनिर्वाचित विधायकों के साथ हुई एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक बैठक के बाद ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, उसने देश की राजनीति में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर चुकी है और वह दिन दूर नहीं जब यह सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ममता बनर्जी का यह दावा केवल एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश के बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण हैं, जहां आम जनता अब महंगाई, बेरोजगारी और लगातार बढ़ते जा रहे तानाशाही रवैये से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। मुख्यधारा का मीडिया भले ही दिन रात सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करता रहे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश के अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय ताकतें और राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी पार्टी अब इस सत्ता के खिलाफ एक मजबूत चट्टान बनकर खड़ी हो चुकी हैं। इस पूरे राजनीतिक संघर्ष का दूसरा और सबसे डरावना पहलू यह है कि कैसे चुनाव जीतने या विपक्ष को कुचलने के लिए सरकारी मशीनरी और दमनकारी नीतियों का सहारा लिया जा रहा है, जिसका ममता बनर्जी ने बेहद कड़ा और ऐतिहासिक विरोध किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के कथित प्रभाव और बीजेपी के दबाव में आकर गरीब रेहड़ी पटरी वालों, दुकानदारों और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाते हुए उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाने की कोशिशें की गईं, उसने देश के न्याय प्रिय नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है। इस अन्याय के खिलाफ ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया, उसने इतिहास रच दिया है। वह खुद एक मुख्यमंत्री और देश की सबसे कद्दावर महिला नेताओं में से एक होने के बावजूद पीड़ित जनता को सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए खुद वकील के काले कोट में कलकत्ता हाईकोर्ट की दहलीज पर जा पहुंची।
यह घटना यह साफ दर्शाती है कि जब देश की चुनी हुई सरकारों और गरीब नागरिकों पर प्रशासनिक तानाशाही थोपी जाती है तो नेतृत्व को सड़कों से लेकर अदालतों तक खुद उतरकर संघर्ष करना पड़ता है। भाजपा की इस कथित बुलडोजर नीति को विपक्ष ने हमेशा से देश के संविधान और कानून व्यवस्था का सरेआम उल्लंघन माना है और आज बंगाल ने यह दिखा दिया है कि देश की जनता और उसका जुझारू नेतृत्व इस दमन के आगे घुटने टेकने के लिए कतई तैयार नहीं है। अब इस पूरी राजनीतिक उठापटक और केंद्र सरकार की नीतियों को अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जननेता राहुल गांधी के नजरिए से देखें तो राहुल गांधी का विजन पूरी तरह से सही, तार्किक और देशहित में नजर आता है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक की अपनी ऐतिहासिक यात्राओं के दौरान बार बार देश की जनता को आगाह किया था कि भाजपा की राजनीति केवल और केवल नफरत फैलाने, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के इर्द गिर्द घूमती है। आज जब ममता बनर्जी केंद्र सरकार के जाने का दावा कर रही हैं, तो ये सीधे तौर पर राहुल गांधी के उस पुराने स्टैंड पर मुहर लगाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की जनता अब इस तानाशाही और अहंकार को और अधिक समय तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और इस सरकार की नींव कमजोर हो चुकी है। आज के इस बेहद विस्तृत और गंभीर विश्लेषण से यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि भारतीय राजनीति अब एक अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह साहसी दावा कि केंद्र सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है और उनका खुद अदालत में जाकर गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना यह साबित करता है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। यह पूरी स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि देश को इस समय नफरत और बुलडोजर की नहीं बल्कि मोहब्बत, रोजगार और कड़े संवैधानिक शासन की जरूरत है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जिस निरंतरता और ईमानदारी के साथ देश के लोकतंत्र को बचाने की अलख जगाई है, वह आज देश की हर न्यायप्रिय राजनीतिक ताकत की आवाज बन चुकी है। केंद्र सरकार को अब कम से कम देश के इस बिगड़ते माहौल और विपक्ष की इस एकजुटता को देखकर अपने अहंकार को त्यागना होगा और देश के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब देश की जनता जागती है तो बड़े से बड़े साम्राज्य और सत्ता के घमंड को मिट्टी में मिलते देर नहीं लगती। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिना डरे और बिना झुके सच्ची खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।